बता दें, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। किन्नर अखाड़े को लेकर ये बड़ी खबर है, क्योंकि किन्नर अखाड़े ने ही महामंडलेश्वर बनाया था ममता कुलकर्णी को। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने ये कार्रवाई की है। 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, जिसके बाद कई सवाल भी खड़े होने लगे थे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई अब की गई है, ये बता रही है कि जो किन्नर अखाड़े के प्रमुख हैं उनको ये कदम रास नहीं आया और अब ये कदम उठाया गया, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया गया। और ऋतु हमारे साथ सीधे प्रयागराज से जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। ऋतु, ये बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। ममता कुलकर्णी जो अभी हाल ही में महामंडलेश्वर बनी थी, उनको तो हटाया ही गया है, साथ ही साथ जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महामंडलेश्वर, उनको भी हटाने की बात चल रही है। बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से आपने सवाल किया और आपने जानकारी दी कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। भारी नाराजगी थी उन्हें महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर के। विश्व की पहली जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने भी इसको लेकर के आवाज बुलंद की थी और अब बड़ी कार्रवाई की गई है। ऋषि अजय दास जो कि संस्थापक है किन्नर अखाड़े के, 2015 में स्थापना की थी और ऋषि अजय दास ने यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी है। वो प्रेस रिलीज भी उन्होंने रिपब्लिक भारत की टीम को भेजी है। रिपब्लिक भारत के पास वो प्रेस रिलीज भी है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर दुरुपयोग जो है इस पद का किया गया था, चाहे बात लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की हो या ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने की हो। ये विरोध किया जा रहा था कि एक बॉलीवुड का चेहरा है और कई बार विवादों से जुड़ा हुआ नाम ममता कुलकर्णी रही है, उन्हें यमाई ममता नंदगिरी बना दिया गया। इस पर सवाल खड़े किए गए थे कि एक महिला को कैसे किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। ये सवाल बहुत पुरजोर तरीके से कुछ दिन पहले रिपब्लिक भारत पर हिमांगी सखी ने भी खड़े किए थे। और आपको बता दें कि अब यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ऋषि अजय दास जो कि संस्थापक है किन्नर अखाड़े के, उन्होंने ये बड़ा एक्शन लिया है और यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ से दरखास्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को लेकर के भी जानकारी मिल रही, जो कि आचार्य महामंडलेश्वर पद पर थी और उन्हें अब बाकायदा रिटन में नोटिस भी जारी करेंगे ऋषि अजय दास। इसको लेकर के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, किन्नर अखाड़े में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। देखना होगा कि आखिर कौन कौन सी बातें हैं, क्या कुछ जिक्र ऋषि अजय दास करते हैं। हालांकि फिलहाल यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ऋषि अजय दास विरोध की वजह से कदम उठाया गया है या किन्नर अखाड़े के जो संस्थापक है उन्हें भी लगा कि नहीं कुछ गलत हो गया? जी देखिए, जिस तरीके से भारी विरोध किया गया था महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर के, कहा गया था कि एक महिला कैसे एक महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की बन सकती है, क्योंकि पहले से ही कई बार उनका जो नाम है विवादों से जुड़ा हुआ रहा है। कई सालों के लिए वो गायब हो गई थी, बॉलीवुड का वो नामचीन चेहरा रही है और कई सालों तक गायब रही और एकाएक कुंभ की नगरी में वो नजर आ जाती है भगवा वस्त्रों के साथ और उनकी दीक्षा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के द्वारा की जाती है, पट्टाभिषेक होता है। एकाएक ऐसा क्या हुआ कि कुंभ की नगरी में वो पहुंच जाती है, महामंडलेश्वर बना दी जाती है और सीधे सीधे महामंडलेश्वर पद पर उन्हें आसीन कर दिया जाता है। ऐसा क्या हुआ? ऋतु, आपके आसपास काफी लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ऋतु, आपके आसपास काफी लोग भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात कीजिए इसको लेकर। बिल्कुल, लोग यहाँ पर है। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? बनारस से आए मैडम। अब ये माना जा रहा है कि ममता कुलकर्णी को उनके पद से हटा दिया गया है, महामंडलेश्वर अब वो नहीं रहेंगी। कैसा ये स्टेप है? ये बहुत अच्छा स्टेप है। हाँ। जो भी फैसला लिया गया संतों द्वारा, हमारे सनातनी धर्म द्वारा, ये बहुत अच्छा, क्योंकि इसके पहले उनके 2000 में उनके ऊपर चल रहा था RDF से इनका संबंध था, गैंग माफिया से। अभी तो आप डी कंपनी का जिक्र फिर से कर रहे हैं। ये बताइए कि ममता कुलकर्णी को उनके पद से हटा दिया गया है, ये जानकारी मिली, कैसा स्टेप है? वो बहुत अच्छा स्टेप है। हम भी कुवैत से आए हैं। कुवैत से? हाँ जी, और कल वापस चले जाएंगे और हम आते वक्त सुने थे, बट वो ठीक है और अब जो निकाल दिया वो बहुत अच्छा है। अगर उनको भक्ति करनी ही है तो स्वाति बनकर है। सवाल खड़े किए गए थे कि एक महिला होकर किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया, इस पर बहुत विरोध भी हुआ। देखिए, सबकी अपनी अपनी भक्ति की भावना होती है और इन भावनाओं की हम बिल्कुल कदर करते हैं। और जहाँ रहा सवाल किन्नर के अखाड़ा हो या कोई भी हो, तो उनको जहाँ जो रास्ता दिखाई दिया, जो
जिन्होंने उनकी मदद की, जो भी करवाया, तो उनको उनके हिसाब से वो रास्ता मिल गया। और भगवान अच्छा, ये बताइए, ये यहाँ कहा गया है कि विवादों से ममता कुलकर्णी का जो नाम है वो जुड़ा रहा, लेकिन एकाएक कई सालों के लिए वो जब गायब हो गई, उस एकाएक कुंभ की नगरी में नजर आती है भगवा वस्त्रों के साथ, महामंडलेश्वर बना दिया जाता है सीधे सीधे। हाँ, महामंडलेश्वर बनाना ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन अंतिमता आत्मा तो एक ही है। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपना मार्ग बदल के आध्यात्मिक रास्ते पे आ सकता है। हाँ। उसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन अभी वो उनका ओहदा एकदम से बढ़ाया कैसे जाता है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो उसके ऊपर अपन ओपिनियन देना भी गलत नहीं है ना। कई बड़े संत है जो विरोध कर रहे थे, महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को क्यों बनाया गया, नामचीन चेहरा है बॉलीवुड का। अच्छा है, वैसे बढ़िया है, व्यवस्था ही बढ़िया है यहाँ की। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का जो रुख है ममता कुलकर्णी को लेकर के, लोग भी यही कह रहे हैं कि आस्था ठीक है, भक्ति भाव ठीक है, आप यहाँ कुंभ में आइए, लेकिन सीधे सीधे एकाएक महामंडलेश्वर पद पर तैनात कर देना, उन्हें उस पद पर आसीन करवा देना, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सवाल है। और खड़े इसी हो को रहे लेकर थे और विरोध इसी भी- बीच देखिए अब लगातार यहाँ पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। ये खबर मिल रही ऋतु कि 2 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, फिर औपचारिक ऐलान होगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं वो देखना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल महिमा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है। 2 बजे किन्नर अखाड़े के भीतर ही जो संस्थापक है ऋषि अजय दास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जब रिपब्लिक की टीम ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया, उन्होंने वो जो औपचारिक इसको लेकर के प्रेस विज्ञप्ति है वो भी सौंपी है, और उसमें बाकायदे उन्होंने मेंशन किया ये चीज कि यहाँ पर जो पद है आचार्य महामंडलेश्वर का, उसका दुरुपयोग दरअसल लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किया है। एकाएक ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना देना ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसी पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये बड़ा कदम, बड़ी कार्रवाई ऋषि अजय दास ने की है। और अब ये कहा जा रहा है कि औपचारिक अभी रिटन तक तौर पर भी ममता कुलकर्णी की तरफ से इस पर कोई बयान सामने आया, कुछ कहा है उन्होंने या फिर अभी नहीं? अभी तक ममता कुलकर्णी का कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया महिमा, और ममता कुलकर्णी इसको लेकर के अभी तक कुछ कहती हुई दिखाई भी नहीं दी है। देखना होगा उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का क्या बयान आता है। हालांकि अब जो विरोधी जो थे, जो विरोध की आवाज उठा रहे थे महामंडलेश्वर पद पर आसीन किए जाने को लेकर के, उन्होंने अब जरूर प्रतिक्रिया दी है। मांगी सखी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल ठीक कदम है, क्योंकि एक नामचीन चेहरा रही है।